एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल का पार्ट 5 कराने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जितना तल YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। पहला तो इसमें ये बताना है। दूसरा है V = इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन मार्क। तो ये हमें सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का। तो E = दे रखा है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम, जिसमें भुजा दे रखी है। भुजा इक्वल है 10 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग की भुजा है, और इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात इतना आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा हमारी इतनी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 10 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर, अर्थात 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये 2 पावर 4 में से 2 पावर माइनस कर लेंगे तो 2 बचा है, यानी इतने मीटर स्क्वायर आ गया। इसको लिखेंगे हम ΔS = 10⁻² I कैप मीटर स्क्वायर। ये क्यों लिखा है? चूंकि वर्ग पर अभिलंब x अक्ष के अनुदिश है। जब यह हमारे x अक्ष के अनुदिश है। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे लिखेंगे ΔS वेक्टर इक्वल 10⁻² I कैप मीटर स्क्वायर। सबकी हमारा फॉर्मूला होता है फाई = E वेक्टर इंटू ΔS वेक्टर। दोनों का वैल्यू पुट कर लेंगे। इसका 3 × 10⁻³ I कैप इंटू इसका करेंगे 2⁻² 10⁻² I कैप। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 रह गया, यानी 30 आ गया। और I कितना होता है? 1। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि I कैप = 1। इसका वैल्यू 1 लगा देंगे तो ये आ गया इतना। ये आ गया फाई का वैल्यू। मात्रक लगा देंगे इसका फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस प्रकार हमारा A का वैल्यू आ गया इसका
अब इससे वी वाले को सॉल्व करते हैं। वी वाले क्वेश्चन में दिया है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब अक्ष एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बिल्कुल हम जैसे पिछले बनाया हमने इसी प्रकार इसमें भी बनाएंगे। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो इसमें कितना एंगल बन रहा है, ये हमारा 60 डिग्री का। तो ये हमारा 60 डिग्री है। तो इसको लिखेंगे डेल्टा एस और इसको डेल्टा ई वेक्टर। तो इसमें वी का वैल्यू हमारा हो गया, वी निकालेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है इसमें 60 डिग्री। और जबकि हमारा फॉर्मूला था फाई इक्वल ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा से वैल्यू फ्लक्स निकालेंगे इससे। तो ई का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा एस का वैल्यू इतना कॉस 30 का वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे 30 इंटू 1/2 यानी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए का और बी का इस प्रकार दोनों का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं यानी 1.16। अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा क्वेश्चन मार्क। यानी ये 15 वाले क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आइए अब 16 वाले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो इसमें विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से नेट फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी बल रेखाएं निर्गत होंगी। तो घन से नेट जो फ्लक्स है वो 0 होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि जितनी बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी उतनी ही निर्गत होंगी। तो इस प्रकार हमारे 16 वाले क्वेश्चन का आंसर। नंबर 17 की ओर चलते हैं।
किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब है। ए दे रखा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। बी पूछा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालोगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल दे रखा है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, जबकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें पूछा गया है ए बॉक्स के भीतर नेट आवेश क्यू क्या होगा। तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या होता है, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल हो गया फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे 8.0 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसकी इसमें और मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा हो जाएगा 70.80 इंटू इसकी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 10⁻⁻9 रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि इसमें से 3 पावर को हमने 3 पावर से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया और यहाँ पर रह गया 3 पावर कम हो जाएंगी इसमें से तो 6 रहेगी। इसके लिए लिख सकते हैं हम 0.07 माइक्रोन भी लिख सकते हैं, माइक्रो कूलाम हो गया। तो इस प्रकार विद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू इतना आ गया, इतने माइक्रो कूलाम। अब इसका वी पार्ट देखते हैं। वी पार्ट बॉक्स के भीतर ऋणावेश और धनावेश की संख्या समान हो सकती है, जो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अतः बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं होगा। अतः बॉक्स के भीतर
कोई आवेश नहीं होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, अर्थात 1.18। चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? संकेत वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मान लीजिए। तो ये घन है, घन का एक फलक ये हो गया, तो ये वर्गाकार बन गया। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर और ये 5 इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर इस बिंदु पर जो आवेश रखा है वो रखा है +10 माइक्रोकूलम का। इस बिंदु पर जो आवेश रखा है, तो इस पर हमें इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो आवेश, इसमें जो आवेश दिया हमारा +10 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 × 10⁻⁶, इसमें से एक कम कर लेंगे, 10⁻⁵ आ गया, इतने कूलम आ गया, यानी क्यू का वैल्यू आ गया हमारा। इसमें यह है एक वर्ग मान लिया, वर्ग का यानी घन का एक पृष्ठ, और घन का प्रत्येक पृष्ठ है वो कैसा होता है? वर्गाकार। तो ये घन की प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये प्रत्येक भुजा इसकी 10 सेंटीमीटर है। इससे 5 मीटर की दूरी पर इस बिंदु पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। तो इस पर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। अब गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या होता है? फाई इक्वल Q/ε0। Q का वैल्यू लगा लीजिए 10⁻⁵, और ε0 का वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये आ गया हमारा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम गाउस के नियम से एक पृष्ठ के लिए निकालते हैं तो इतना आता है, जबकि जो हमारा घन होता है उसमें पृष्ठ कितने होते हैं? पृष्ठ होते हैं हमारे 6। तो 6 पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो इसको 1/, क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं उसमें एक के लिए निकालें तो 1/6 हो गया, तो इसका भी 1/6 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 0 ऊपर, इंटू इसमें से ये माइनस करना है 12 में से, तो ये रहेगा हमारा 7/6 × 885। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें इसमें, तो ये आ गया हमारा 2 0 इसमें से इधर कर ली, अपॉन इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 5310 × 10⁵, क्योंकि अब इसका इसमें डिवाइड हो सकता है, तो इसका कितना आ गया 1.88 × 10⁵, और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? Nm²/कूलम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।